क्रिकेट खेलने वालों को देखते हैं, अभिनेताओं की दुनिया में आप अभिनेताओं को देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित जो चीज युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को आकर्षित करती है वो है जादूगरों की दुनिया। आज हम बैठे हुए हैं जादूगरों की दुनिया के अंदर भी, यहाँ से लेके वहां तक जो आप देख रहे हैं ये सब के सब देश के प्रमुख और महत्वपूर्ण जादूगर के राज में माहिर लोगों में से एक है। शुरुआत करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आज के कार्यक्रम के विषय में सबसे पहले दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि ये जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये इसके जो है ना 3 एजेंडे हैं जी। एक तो ये है कि हमारी जो IBM और फिशरी गेट टुगेदर है जी जी, ये काफी दिनों बाद हुई है जी, मीटिंग बीच में होनी भी चाहिए जी जी। और दूसरा ये है कि हम जो है ना एक वर्ल्ड मैजिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल। अच्छा, कहाँ पर? वो अभी हमने पहले सोच रहे हैं कि माउंट आबू में करें जी। तो माउंट आबू जो है ना जी नया ये है जी, और माउंट आबू के लिए हमने अपने जो है ना राजस्थान से ब्रांड एम्बेसडर है ये विनोद कौशिक जी। ये माउंट आबू से मतलब जो जोधपुर से है, लेकिन उनका एक घर जो है ना माउंट आबू समझो। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ मिलके ये सारा ये कार्यक्रम होगा, उसके लिए हम ये सारी शेयर कर रहे हैं, मतलब उसका वो और सारा जो चीजें हैं वो आपको ये काफी बताएंगे। एक तो ये हमारा एजेंडा है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक हमने हमारी ये सोसाइटी है जो इंडियन बर्ड ऑफ मिशन, इसके पिछले 1982 में 21 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 22-23 फरवरी को हमने पहली कॉन्फ्रेंस करी थी 82 में, और तब से लेकर आज तक इसकी पूरा ऑडिट रिपोर्ट होती है, बाकायदा इसकी इनकम टैक्स में भी जाती है। और ये इस बार फिर जो है ना ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, हम मेंबरों को रखेंगे, हम हमेशा अपने मेंबरों को रखते हैं। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो क्या फाइनल रिपोर्ट है ये IBM की फाइनल रिपोर्ट है। उसमें 2022 में हमारी दिल्ली में जो है वो नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव हुआ था, उसका पूरा इसमें है। इसमें यह है कि हमने 10 लाख रुपया खर्च किया था, और हमारे जो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो तो 10 से 15 लाख के बीच में खर्चा आता ही आता है। तो ये छोटा मोटा खर्चा नहीं होता, और उनको अच्छा अरेंजमेंट देना है, 3 स्टार से फैसिलिटी देनी है, तो ऐसे ही होता है। और ये हमारी IBM की परंपरा रही है कि हम हमेशा आगे से बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात है, हेल्प करता है, राहुल का बंदा बहुत करता है, ये तुलसी हो गया, ये क्लासेज भी लेता है। और जो उधर जो है IBM गाजियाबाद, इस बार जो है ये काफी हेल्प कर रहे हैं। ये शिव कुमार जी प्रेसिडेंट है, वो अपना लंकेश सम्राट सेक्रेटरी है, उधर ये बैठे हुए हैं। अरे चोपड़ा जी इधर भी देखो यार, चोपड़ा जी ये बैठे हैं अपने पुराने साथी। और ये संजय यादव जी बैठे हैं, और है इंद्रजीत जी। ये संजय यादव जी जो है ना, ये हमेशा वहां पर हमारे जब भी आते हैं ये मैजिक क्लासेस लेते हैं। तो ये सारे लोग जो है जुड़े, इंद्रजीत जी हमारे PRO है वो IBM के। तो पूरी टीम जो है ना वो साथ देती है, तभी हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से पहले एक तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इतनी जोधपुर से आए हैं, ठीक है ना। और ये भी मेरे साथ जैसे मतलब सारा कुछ करेंगे और अपनी पूरी बताएंगे कि अब क्या करने वाले हैं और आगे पहले क्या करते रहे हैं। तो मैं अब ओवर टू पर्यटक स्थलों में से भी है, और एक बड़ी पावन धार्मिक नगरी भी है। बहुत लोगों को भी कम मालूम होगा कि वहां पे जादूगर भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ बैठे हुए हमारे साथ माउंट आबू के सबसे सुप्रसिद्ध जादूगर साहब। मैं चाहता हूँ दर्शकों को पहले आप अपने विषय में बताएं। मैं IBM संस्था का लाइफ मेंबर हूँ। इसके अलावा राजस्थान में हमारे इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन, दूसरी राजस्थान में एक संस्था चलती है मैजिशियन आर्ट सोसाइटी, वो भी रजिस्टर्ड है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और तकरीबन 56-57 साल से मैं जादू की दुनिया में। तो दिल्ली में करवाते हैं तो बातचीत हुई कि भाई नई जगह जोधपुर या माउंट आबू करवाया जाए। तो माउंट आबू का मूड बन रहा है कि वहां पे 2 संस्था है, वो डेट देती है
उस हिसाब से ये वर्ल्ड कन्वेंशन माउंट आबू में हम आयोजित करेंगे। तो ये पूरी आईबीएम की और मेशियन आर्ट सोसाइटी की टीम की सारे मेंबर रहेंगे और थ्रू आउट वर्ल्ड से जादूगर आएंगे। हीरो जैकली और जैकी चैन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म में साथ में आए। पूरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जादू की दुकान के इर्द गिर्द घूमता है। आप यूट्यूब या गूगल खोलिए और उसके ऊपर लिखिए दिल्ली में जादू की दुकान, एक ही नाम सामने की तरफ आता है, क्या नाम? सुमित खरबंदा। सुमित खरबंदा। आप जादू की दुकान सोचिए, जादूगर जब इतना आकर्षित करते हैं तो जादू की दुकान कितना आकर्षित करती होगी। ये है वो शख्स जो दिल्ली में पान की दुकान नहीं, हलवाई की दुकान नहीं, जादू की दुकान खोलते बैठे। सुमित जी कैसे शौक लगा? पिताजी थे इस वजह से या मन में ही कोई बचपन से इच्छा हो रही थी कि जादू की दुकान खोलूं और जादूगर की दुनिया में जाऊं? देखिए, सिर्फ जादू की दुकान का ही मेरा सिर्फ एक शौक नहीं है। जी जादू के शोज भी करता हूँ मैं कंपनीज के लिए, जी। और मेरी स्पेशलिटी है माइंड रीडिंग, लोगों का दिमाग पढ़ना, अच्छा। और हिप्नोटिज्म। जी। तो ये मैं काफी कुछ आजकल लोगों के दिमाग पढ़कर ये सब चीजें ज्ञान लेकर मैं सोचा क्यों ना अब आगे लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। जी तो इसके लिए मैंने एक शॉप ओपन की जिसका नाम दिल्ली मैजिक शॉप है, जी और यहाँ पर बिगिनर्स को, जादूगर जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज में, उनके लिए सामान, उनके लिए गाइडेंस, उनके लिए वर्कशॉप, टीचिंग्स वगैरह यहाँ मैंने स्टार्ट की। जी। छोटा सा सवाल पूछूंगा, ये मेरी निजी जिज्ञासा में है कि माइंड रीडिंग वगैरह के विषय में बताइए। माइंड रीडिंग एक साइकोलॉजिकल एक टेक्निक है जहाँ से आप लोगों से फला नंबर सोचो और वो कहते हैं जी हमने 6 सोचा और आप बता देते हैं आपने जी 6 7 फलाना फलाना सोचा। जी हाँ, तो ये नंबर ही नहीं, कई ऐसे थॉट्स भी हैं, जैसे आपकी पसंदीदा फिल्म हीरोइन, पसंदीदा फिल्म सॉन्ग, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप सोच रहे हैं कि जाना चाहेंगे, वो आपके सोचते ही अगर मैं बता दूं तो कैसा रहेगा। वो इसी को कहते हैं माइंड रीडिंग, और इसी को कहते हैं मेंटलिज्म। ये सिर्फ एक कला के तौर पर लोगों को देखा जा रहा है, पर एक साइकोलॉजिकल साइंस है, स्टडी है, जहाँ पर बहुत से एक्सपीरियंस और स्किल्स समझने के बाद में ये सब कलाएं। सुंदर सा नौजवान देख रहे हैं, हकीकत में इसकी माँ तो चाहती थी कि फिल्मों में हीरो बने, लेकिन जादूगरी की दुनिया की तरफ आए। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर। बेसिकली मेरा नाम तुलसी और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं स्लाइड ऑन मैजिक करता हूँ। आप ये स्लाइड ऑन मैजिक होता है हाथों से मैजिक करना। जैसे लोग अपने हाथों का किस जगह इस्तेमाल करते हैं, वहां नहीं सर, जहाँ आप सोच रहे हो वहां नहीं। खाना पीना वगैरह, खाना पीना एक जगह और है जहाँ आप जा रहे थे अभी, वहां नहीं जाना। एक्चुअली स्लाइड ऑन मैजिक होता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं समझ जाता हूँ ना, बिकॉज ही इज ए मेंटलिस्ट और मैं स्लाइड ऑन मैजिक करता हूँ, दोनों को कंबाइन करता हूँ। आपने क्या मैजिक देखा है? बचपन से देखता रहा। अच्छा, व्हाट्स योर नेम बाय द वे? नावेद नावेद रोहिला। नावेद रोहिला सर। आर यू मैरिड और हैप्पी? मैरिड। नॉट हैप्पी? हैप्पीली मैरिड। ओके ग्रेट, हैप्पीली मैरिड। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप अपनी प्रेजेंट वाइफ के नाम में सोचिए जरा। आपकी प्रेजेंट वाइफ है, उसका नाम सोचिए। प्रेजेंट तो एक ही है, कौन सी 20-25 करेंगी सोचिए। नहीं सर, एक्चुअली मैं आई हैव नो आइडिया अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो आप भी जानते हो। कोई भी कार्ड नहीं खाली है। ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं दिखाना सर, चेंज द कार्ड। सर थिंक अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स नेम। ये बड़ी बात है, इसमें आवाज कैच हो जाएगी। एग्जैक्टली, मैं वही चाहता हूँ कि अच्छा 3 है, ग्रेट। मे बी जस्ट थिंक एनी समवन इज वेरी क्लोज टू यू। 3 है तो 3 है, तीनों करीब है। आई थिंक जिस एक गर्लफ्रेंड के नेम में ए और आई आ रहा है आखिरी में, आ रहा है, उसका नाम लिख दीजिए आप इन कैपिटल लेटर में कार्ड के ऊपर सर। अच्छा सा सुंदर सा लिख दीजिए। ग्रेट। ये कार्ड में कैमरे में दिखा देता हूँ, बिकॉज आपकी वाइफ को पता चलना चाहिए कि सत्य नहीं छुपता। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो भी कार्ड है मैं आपके सामने टेबल पे रखता हूँ, और इनफैक्ट इस कार्ड पे आपने लिखा है, मुझे नहीं पता। आप इस कार्ड को बीच में कहीं पे भी डाल दीजिए जहां आपका मन करे। पापा शफल कर लीजिए। ग्रेट। छोड़ दीजिए, कोई गिर गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड सर। चलिए सर, बिफोर मैंने कहा था उसके नेम में ए और आई आ रहा है, राइट? सर वेर यू वांट टू सी दैट कार्ड, बिकॉज आपने शफल किया है, सब कुछ आपने किया। हाँ, यू हैव 3 चॉइस, टॉप मिड बॉटम, कहाँ देखना है आपको? यू हैव टू से कर लेते हैं समय बचाने के लिए। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब ये कोई चांस नहीं है वो कार्ड बने। लुक लाइक योर गर्लफ्रेंड, यस और नो गाइस, है ना? लुक लाइक है, बट ठीक शैडो दिख रही है सर?
लुक हियर। कमाल हो गया, वाकई कमाल हो गया। मैंने जो कार्ड उसमें रखा था, मेरे सामने दूसरा कार्ड था, ये कार्ड अपने आप ही वहां बदल गया। ये है वो जादूगरों की दुनिया जो हमारी आंखें फाड़ देती है। ये है वो जादूगरों की दुनिया जो हमारे को हक्का बक्का कर देती है। ये है वो दुनिया जो फिल्म में भी आपको मजा नहीं आएगा किसी ऋतिक रोशन, सलमान खान की, तो यहाँ पर आपको मजा आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। टीवी जगत का जब से विस्तार हुआ है तो रामायण बहुत अलग अलग चैनलों के ऊपर आने लगी है, बहुत अलग अलग चैनलों में आपने बता दो। जब भी रावण ये कहता है मैं लंकेश हूँ, तो भी बच्चों को इतना मजा नहीं आता जब ये कहते हैं कि मैं जादूगर लंकेश हूँ। अपने बारे में बताइए, आज आप उत्तर प्रदेश से यहाँ मौजूद है, तो कैसे जादू का शौक कैसे चढ़ा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, और दूसरा मैं IBM का लाइव मेंबर, मैं लंकेश सम्राट, जिला गाजियाबाद से। हमारे IBM की जो संस्था है, बहुत वर्षों से दिल्ली में हम एक मैजिक का जो करते हुए आ रहे हैं, बड़ा बड़ा जो शो है आम जादूगरों के लिए, और हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो कलाकार हैं वो हमसे जब मिलते हैं तो हम उनका कद औधा उनको बढ़ाते हैं। हमारे सबसे पहले यही होता है कि भाई छोटे जादूगरों को साथ और बड़े के साथ और सभी जादूगर भाई के साथ मिलकर एक हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे IBM के ब्रांड एम्बेसडर विनोद कौशिक जी हैं, साथ में बड़े भाई, ये हमारे IBM के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके माध्यम से प्लस IBM के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में तो हम हर बार करते आ रहे हैं, 20 साल से करते आ रहे हैं, कभी कहीं दिल्ली में ही होती है ये कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस बार सोचा गया कि दिल्ली से हटकर एक बढ़िया जगह किसी दूसरे स्टेट में, राजस्थान में माउंट आबू में करने का विचार आया है। उसमें हम सभी IBM के सभी टीम के वर्कर जितने भी हैं लाइव मेंबर वो साथ हैं, और सारे जादूगर भाइयों का साथ है हमारे पास। आज कुछ जादूगर भाई हमारे पास हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो थोड़े पर्सनल काम में बिजी हो गए हैं या कोई अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो इस कारण से हम लोगों ने मीटिंग रखी है कि भाई दिल्ली में ना करके अलग अदर स्टेट में करें, और वहां के जो जादूगर हैं हम उनको आगे बढ़ाएं, और IBM जो भी काम करती है जादूगरों के लिए बहुत ही हितकारी लाभ देती है, क्योंकि एक IBM संस्था एक ऐसी थी जो हमारे देश में अभी लॉकडाउन जो आ गया था उसमें IBM की तरफ से हर जादूगर को जिसने हेल्प मांगी, दूसरा शब्द है ओलंपस का, तीसरा शब्द है प्रभुल संपन्न। ये है वो व्यक्ति हरपन बॉलर भी कहलाया जाता है। ये कई क्षेत्रों कई विधाओं के अंदर माहिर है। संजय जी है, संजय जी कैसे शौक कैसे लगा जादूगरी का? किसी और पेशे में भी जा सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं जो है जादूगर तो हुई हूँ, उसके साथ में क्रिकेट कमेंटेटर भी हूँ, और IBM के साथ में मैं लगभग पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और IBM के बारे में बताऊं कि 1982 में जब शुरुआत हुई, तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर एक आध को अगर मैं बात करूं तो वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तब से जो है खरबंदा जी जो है IBM की इन्होंने स्थापना करी, और स्थापना करने के बाद में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कराई, और कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो ये था क्योंकि जो जादूगर है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन इन्हों के अथक प्रयास से उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो प्लेटफॉर्म था कॉन्फ्रेंस का। और उसके बाद में 82 के बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, कोई जादूगरों की संस्था आपकी एकजुट संस्था नहीं होती थी दिल्ली में, कभी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो जो होती थी वो बहुत दूर दूर हुआ करती थी, और उस टाइम पे क्या चलते थे, उस टाइम पे पोस्ट कार्ड चला करते थे। पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक जादूगर से मिलना कितना कठिन काम था, लेकिन इन्होंने जो है उस कठिन काम को आसान किया, जो आजकल एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज से हो जाता है। आप सोचिए पोस्ट कार्ड और व्हाट्सएप का मैसेज कितनी दूरी है, लेकिन उन्होंने उस काम को करा। उसके साथ में बहुत अच्छी बात बताता हूं जिसको सुन के आप भी अचंभे में रह जाएंगे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड बना वो भी IBM के बैनर तले बना। आज ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए, वो वही बैनर था, वही व्यक्ति थे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सब मैजिशियंस को 1 2 3 नहीं, 100 नहीं, 120 नहीं, 130 नहीं, 143 लोगों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था इटली का, उसको इन्होंने तोड़वाया। 162
162 जादूगर एक ही मंच पर एक ही कंटिन्यूटी के साथ में, कोई इसमें वो विघन नहीं हुआ। कंटिन्यूशन में एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही मंच पर आप कंटिन्यू करोगे। और ये इटली का रिकॉर्ड आईबीएम के बैनर तले ये यही है व्यक्ति है। मैं इनको कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर में कोई सबसे अच्छा है बंदा तो है अशोक खरबंदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाकई सबके संपन्नों काव्य भावना भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम इस समय जादूगर दिलीप जी के पास में मौजूद है। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, पुराना मैं जादूगर है मेरा नाम होगा। अब नए जमाने में जरूर गाना बनेगा तो मैं जादूगर है मेरा नाम दिलीप जी होगा। दिलीप जी अपने बारे में बताइए दर्शकों को। मैं जब मैजिक देखता था ना तो मेरे को लगता था कि होता कैसे है, लेकिन जब से मैं धीरे धीरे करके एक्टिव हुआ ना तो मैंने कितने सालों का एक्टिव हुए? करीब 15 साल। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम से जादूगर राजकुमार है। आपकी उम्र 16 साल की। अच्छा। जी जी जी। जादूगर राजकुमार के थ्रू मैं सीखा और उनके थ्रू मैं आईबीएम से मिला। बहुत बढ़िया। जब से आईबीएम से मिला डेवलपमेंट और डबल से, हाँ डाबड़ी वाले राजकुमार जी। जब से आईबीएम से जुड़ा मेरा डेवलपमेंट डबल से भी ट्रिपल हो गया। बहुत बढ़िया। तो मैं तो ये सोचता हूँ जो भी छोटा बड़ा जादूगर है सारे की सारे आईबीएम आपको बता दूं बाकियों से तो मेरी आप फॉर्मल औपचारिक भेंट है। ये वो साबित जिनका जादू मैंने जीता जागता खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, शायद ताल कटोरा या प्यारा जी से। हाँ जी, हाँ जी। नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मैजिशियन सतीश चोपड़ा है जी। और मैं बहुत सालों से आईबीएम से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। अब तो लगभग 40-50 साल हो गए। जी जी। तो पोते वगैरह हो गए? हाँ जी, बच्चों के बच्चे हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पोते जी। क्या कहते हैं, दादू जादू दिखाओ नहीं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, आप दिखा खाना देते हैं अब जब माहौल ऐसा बना हुआ है तो जी। कराने के लिए। और जो मैं आईबीएम से जुड़ा हुआ हूँ और आईबीएम ने कई साल हो गए इस बात को। हमने कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मैजिक शो होते रहते हैं, मैजिक वर्कशॉप होती रहती है और हम बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं और आगे और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये जो आईबीएम की संस्था है वो समझो कि दिन दूनी और रात चौगनी इसमें उन्नति हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो बहुत खुश हैं। पर ये बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पाएंगे जब तक जादूगरों का कोई मददगार ना हो। ये है वो जादूगरों का मददगार। कोई भी जादूगर चाहे छड़ी निकाले, कबूतर निकाले, जब तक वो कबूतर देने वाला आदमी नहीं होगा कोई जादू सक्सेस नहीं हो सकता। कैसा लगता है आपको इन जादूगरों के बीच में गैर जादूगर बना हुआ दिखता है? मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं रिटायर्ड सीनियर अकाउंटेंट हूँ दूरदर्शन से। मैं 10-15 साल से आईबीएम से जुड़ा हूँ और ये संस्था ऐसी है सबको मिला के सबको एक मंच पे इकट्ठा करती है। आज भी हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए सितंबर में जो होनी है उसको डिस्कस करने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए। हाँ, क्या बात है। सब मिलके ये माला पहनाएं कृपया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। केकेएन न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।